सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपसे पर्सनल इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं, जो कि ईवाई का इंटरव्यू था। इस इंटरव्यू से मैंने क्या क्या चीजें सीखा और क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, ये सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा इंटरव्यू था वो फेस टू फेस इंटरव्यू था। ऑफिस में मैं ईवाई का ऑफिस में गया था इंटरव्यू देने। और ये ऑफलाइन इंटरव्यू जो तक कि मेरा फर्स्ट टाइम इंटरव्यू था। इससे पहले मैंने जितने भी इंटरव्यू दिए वो ऑनलाइन दिए थे, जूम कॉल के थ्रू, टीम मीटिंग के थ्रू। तो गाइज, अगर आपका भी इंटरव्यू ऑफलाइन होता है, फेस टू फेस इंटरव्यू होता है, तो आप रिज्यूमे ले जाना मत भूलना। बिकॉज मैंने ये मिस्टेक किया था। हुआ क्या था कि जब एचआर का कॉल आया था, मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है मुझे। तो बेसिकली उन्होंने बताया था कि सिर्फ आपको एक गवर्नमेंट आईडी प्रूफ ले जाना है, वो कोई भी हो सकता है, लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड और व्हाटएवर। तो सिर्फ मैं डॉक्यूमेंट के तौर पे एक आधार कार्ड लेके चला गया था, और मेरे पास चीजें थी, बट मैं वो नहीं लेके गया था। आई मीन रिज्यूमे लेके नहीं गया था, जो कि बहुत ही एक बैड इंप्रेशन बनाता है आपका इंटरव्यू में। बिकॉज जब मैं इंटरव्यू में बैठा, तो वो मेरे से रिज्यूमे मांग दिए। बिकॉज मेरे माइंड में ये चल रहा था कि आजकल यार ऑनलाइन सब कुछ हो रही है, तो कहीं ना कहीं उनके पास तो सिस्टम होगा, और वो जो इंटरव्यू लेंगे उनके पास तो रिज्यूमे होगा ही, जो कि जैसे हम लोग ऑनलाइन देते हैं। तो ये चीजें गलती मत करना, जब भी ऑफलाइन इंटरव्यू हो तो यार अपना रिज्यूमे साथ में जरूर ले जाना। ठीक है। तो गाइस, अब चलते हैं दूसरे टॉपिक पे वीडियो के, जो कि ईवाई में अगर आप 2 से 5 साल के बीच एक्सपीरियंस से बिलोंग करते हो, तो आपसे क्या क्या क्वेरी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पर्सनल ऑब्जर्वेशन में हम क्या आपसे शेयर करेंगे, जो कि आप जो रिज्यूमे ले जाते हो या रिज्यूमे सबमिट किए होते हो, इधर आपको naukri.com से कॉल आया, कहीं से भी, ठीक है, तो वो रिज्यूमे से आपका क्वेरी पूछा जाता है। तो बेसिकली जो रिज्यूमे में आप प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से ऐड करते हो, ठीक है, कि आप कौन कौन से टॉपिक, आई मीन टेक स्टैक में काम किए हैं, तो उससे क्वेश्चन मैंडेटरी है। तो सबसे पहला जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, वो था, मेरे रिज्यूमे में ऐड था कि मैं सोप और रेस्टफुल एपीआई पे काम किया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरे से वो उन्होंने पूछ दिया कि सोप और रेस्टफुल एपीआई में डिफरेंस बताओ। तो मैंने लगभग 6 डिफरेंस बताया था, क्योंकि ये मुझे भी पता है कि ये मैंने हेडलाइन में मेंशन कर रखा है, तो मेरे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका मैं प्रिपेयर कर रखा हूँ। उसके बाद जो मेरा रिज्यूमे में मेंशन था, वो जैस्पर क्वेरी पूछा गया था। ये रिज्यूमे स्पेसिफिक है, बिकॉज कि अगर आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट पे काम किए हो जहाँ पे जैस्पर रिपोर्ट वगैरह यूज हुआ हो, तो वहाँ वहाँ से आपको ये क्वेरी पूछेंगे, ठीक है। आई मीन इससे, इस टॉपिक से आपसे क्वेरी पूछा जाएगा। नेक्स्ट जो पूछा गया था, वो एक्सप्लेन वर्किंग ऑफ फ्रंट एंड टू बैक एंड। तो पूरा आर्किटेक्चर आपको एक्सप्लेन, मेरे को एक्सप्लेन करना था कि कैसे हम एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट भेजते हैं। क्लाइंट इधर कैन बी अ ब्राउजर और पोस्टमैन टूल। तो कैसे वो कंप्लीट उसका प्रोसेस बताओ, जो कि क्लाइंट से सर्वर और सर्वर से हमारे क्लाइंट पे कैसे पेज लोड होता है, वो सारा डिटेल्स एक्सप्लेन करना था। इधर नॉट आपको सिर्फ वो नहीं एक्सप्लेन करना था कि कैसे हम लोग क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर सिर्फ एक्सप्लेन नहीं करना था। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करने के बाद वो मेरे से पूछे कि आप जावा डेवलपर के लिए इंटरव्यू देने आए हो, तो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट कि आप एक्सप्लेन करो कि जावा में जब कैसे ये चीजें रिक्वेस्ट जाती है। आई मीन स्प्रिंग बूट आप यूज कर रहे हो, तो स्प्रिंग बूट का आर्किटेक्चर एक्सप्लेन करो कि कैसे रिक्वेस्ट आती है और कैसे प्रोसेस होता है। आई मीन अगर आप एमवीसी आर्किटेक्चर वगैरह पढ़े होगे, तो वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा, पता चल जाएगा, क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एमवीसी आर्किटेक्चर को मैं एक्सप्लेन करूँ। डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला था, बट फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि कैसे एक रिक्वेस्ट क्लाइंट से डिस्पैचर सर्वलेट के पास आता है, फिर कंट्रोलर के पास जाता है, एंड कंट्रोलर से सर्विस लेयर से, लाइक दैट मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो दीज आर द थिंग जो कि मेरे रिज्यूमे से पूछा गया था। इसके अलावा भी कुछ चीजें थी, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी चीजें पूछने के बाद, वो रिज्यूमे से पूछने के बाद वो कोर जावा है, ठीक है। इसके अलावा एक दो क्वेश्चन था जो कि मुझे याद नहीं। तो बेसिकली कोर जावा में आपको पूछा गया था, क्योंकि देखो यार, अगर आप 2 से 5 साल के एक्सपीरियंस हो, तो कोर जावा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। कोर जावा से आपको क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। तो इसमें भी मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो मेरे को एग्जैक्टली याद है चीजें, मेन मेन, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो इसका आंसर जो है आप प्रिपेयर कर लेना, बेटर होगा।
ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में आंसर एक्सप्लेन करना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था मेरे से, हाउ मेनी वेज वी कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट इन जावा, जो कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी बना रखा है इस पे। हम लोग 5-6 तरीके से जावा में क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अर्लियर एक और भी आईबीएम का जब मैं इंटरव्यू दे रहा था तो वहां पे भी एक क्वेश्चन पूछे गया था, तो आई वाज प्रिपेयर्ड फॉर इट। तो मैंने सारे टॉपिक्स एक्सप्लेन किया कि कितने तरीके से हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा, जैसे ही मैंने सारे नाम बताया कि ऐसे ऐसे हम लोग कर सकते हैं क्रिएट, न्यू कीवर्ड का यूज करके, क्लोन का यूज करके, रिफ्लेक्शन एपीआई में आपका आ जाता है, न्यू इंस्टेंस वगैरह का यूज करके हम लोग क्रिएट करते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि एक्सप्लेन 3 ways टू क्रिएट ऑब्जेक्ट इन जावा। तो बेसिकली मैंने 4-5 तरीके जो भी होते हैं मैंने बताया था, एक्सप्लेन किया था। उसके बाद उन्होंने 3 तरीके से बोला कि इसको एक्सप्लेन करो, और उसके बाद एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने मेरे से नेक्स्ट क्वेश्चन ही पूछ दिया, राइट कोड यूजिंग द न्यू इंस्टेंस। तो बेसिकली न्यू इंस्टेंस भी एक तरीका होता है जिसका यूज करके हम लोग जावा में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली क्योंकि ऑफलाइन इंटरव्यू था, फेस टू फेस इंटरव्यू था, तो आपको एडिटर पे कोड तो नहीं लिखवाया गया मेरे से, तो बेसिकली एक पेन और पेपर दे दिया गया था, वहां पे मेरे से वो बोले कि कोड आप लिख के मुझे बता दो कि कैसे न्यू इंस्टेंस का यूज करके हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था मेरे से, कलेक्शन एंड कलेक्शंस में डिफरेंस क्या होते हैं, दोनों को एक्सप्लेन करो। ठीक है, उसके बाद फिर ऑप्शनल क्लासेस के बारे में पूछा गया था। ऑप्शनल क्लासेस जावा 8 का न्यू फीचर है, तो डायरेक्टली उन्होंने मेरे से पहले ऑप्शनल क्लास के बारे में पूछा कि ऑप्शनल क्लास क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करो अच्छे से। ठीक है, तो उसके बाद ये सारे आंसर देने के बाद मैं उन्होंने फिर जावा 8 का न्यू फीचर के बारे में पूछा। तो जावा 8 का न्यू फीचर में बेसिकली मैंने सारे जो भी मेन मेन होता है, जो कि लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेस, स्ट्रीम एपीआई, ठीक है, डेट टाइम एपीआई, ठीक है, ये सारे चीजें ऑप्शनल क्लासेस, ये सारे चीजें जावा 8 का न्यू फीचर है। तो ये सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद उन्होंने बेसिकली विथ एग्जांपल एक्सप्लेन करवाया। उसके बाद फिर उन्होंने ये सारा एक्सप्लेन करने के बाद लैम्डा एक्सप्रेशन का के बारे में पूछा, लैम्डा एक्सप्रेशन कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीजें जब मैं एक्सप्लेन किया तो उन्होंने एक क्वेश्चन दिया। ठीक है, उस क्वेश्चन में बेसिकली एक लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट था, आई मीन उस ऑब्जेक्ट को मुझे कुछ फिल्टर करना था, आई मीन ग्रुप बाई के यूज करके हमें उसको कोड को लिखना था। ठीक है, तो स्ट्रीम एपीआई का यूज करके। तो गाइज अगर आप यार जावा 8 का इंटरव्यू देने जा रहे हो, ठीक है, तो मैं एक आर्टिकल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। नॉर्मली आप ये भी आर्टिकल देख के जा सकते हो। ठीक है, मैं आपके साथ नॉर्मली, आप अगर आप गूगल भी करोगे ना, तो ये आर्टिकल मैं जावा 8 स्ट्रीम एपीआई इंटरव्यू क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप इस तरीके से गूगल करोगे तो एक मीडियम का लिंक आएगा। ठीक है, medium.com वन ऑफ द पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, तो मैं, हाँ, ये वाला, तो ये अगर इस आर्टिकल को आप पढ़ लेते हो और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हो, तो अगर मोस्टली आप जितने सारे स्ट्रीम एपीआई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, ठीक है, मोस्टली का आप आंसर दे पाओगे। तो आप यहाँ से एक बार खुद को प्रिपेयर कर लेना। आप नहीं भी यूज किया हो तो 90% देयर इज अ चांस कि आपको जावा 8 का फीचर में स्ट्रीम एपीआई का क्वेश्चन पूछा जाएगा, उस पे कोड लिखवाया जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही लोड हो जाता है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया था वो बेसिकली मेरे से स्प्रिंग से पूछा गया था क्वेश्चन। इसमें 2-4 क्वेश्चन और भी थे जो कि मुझे याद नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो इंटरव्यू काफी लंबा चला था। स्प्रिंग से मेरे से फिर पूछा गया था कि एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, उसके बाद फिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, आईओसी क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर ऑटो वायरिंग मेरे से पूछा गया था कि कितने तरीके से हम लोग ऑटो वायर कर सकते हैं, कितने तरीके से स्प्रिंग में ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। फिर बेसिकली स्प्रिंग से मेरे से क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ मेनी वेज वी कैन इंजेक्ट द डिपेंडेंसी। ये सारे क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था सिनारियो बेस्ड। ओके, देन स्प्रिंग बूट से अगर बात करें तो स्प्रिंग बूट से बेसिकली एक्सप्लेन कंप्लीट वर्किंग ऑफ स्प्रिंग बूट पूछा है कि किस तरीके से स्प्रिंग बूट वर्क करता है और उसका एडवांटेजेस क्या है। ठीक है, उसके बाद उसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, व्हाई वी चूज स्प्रिंग ओवर द स्प्रिंग। ठीक है, इसका मतलब स्प्रिंग बूट का एडवांटेजेस वगैरह हमें बताना था। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, हाउ वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट इन स्प्रिंग बोट, जो कि ये क्वेश्चन बहुत ही, आई डोंट नो कि ये क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था, ठीक है। जस्ट लीव इट अबाउट, इस क्वेश्चन का प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि दैट टाइम इवन आई वाज नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। फिर स्प्रिंग बोर्ड का बेसिक्स एनोटेशंस वगैरह पूछे गए थे, कि जो भी एनोटेशंस वगैरह आप रिसेंट प्रोजेक्ट में यूज किए हो, ठीक है, वो सारे बताओ। और फिर बेसिकली एक क्वालिफायर मेरे से पूछा गया था, और प्राइमरी का पूछा गया था। और इसके अलावा भी एक दो जो कि मैंने एक्सप्लेन किया था, बेसिक नोटेशन में आता है, तो वो सारा चीज मेरे से पूछा गया था। ओके, तो ये था स्प्रिंग बूट से क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट बेसिकली माई एसक्यूएल से भी क्वेश्चन पूछा गया था, क्योंकि माई एसक्यूएल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज। अगर आप एक फुल स्टैक डेवलपर का या फिर जावा डेवलपर का भी इंटरव्यू देने जाते हो, तो यार उसमें आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। और तो माई एसक्यूएल से बेसिकली दो क्वेश्चन मेरे से पूछे गए थे, ठीक है, जो कि ग्रुप बाई का यूज करना था। तो वो भी सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन था, लाइक दो टेबल दे दिए गए थे, जिसमें स्टूडेंट का डिटेल था, रोल नंबर, नेम, उसका मार्क्स और सब्जेक्ट, ठीक है, उसका कोर्सेज था। दूसरे टेबल में भी सिमिलर चीजें थी, और वहां से हमें डेटा को फिल्टर करना था, उसके लिए सेलेक्ट क्वेरी लिखनी थी। तो ये बेसिक माइस्क्यूएल से क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट अब बात करते हैं गाइस फ्रंट एंड से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बिकॉज कि मैं मेरे रिज्यूमे में फ्रंट एंड का भी थोड़ा सा मेंशन है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं उनको एक्सप्लेन करूं फ्रंट एंड का भी, बट इंटरव्यू के स्टार्टिंग में ही मैं बोल दिया था, दो लोग इंटरव्यू ले रहे थे, तो एक ने मेरे से फ्रंट एंड का भी क्वेश्चन पूछा। बट फिर लेटर व्हाट हैपन कि वो जो सेकंड बंदे थे, वो उन्होंने बोला कि इन्होंने ऑलरेडी बोल दिया कि हम पे काम करते हैं, तो फ्रंट एंड से क्वेश्चन पूछने का कोई मतलब नहीं बनता। बट मैंने उन्हें बताया था कि यस आई नो द थिंग्स, कि हाउ द थिंग्स वर्क, हाउ वी कैन कनेक्ट द फ्रंट एंड टू बैक एंड एंड बेसिक्स। आई हैव एन आइडिया, उतना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं है फ्रंट एंड का, ठीक है। तो भी रिएक्ट मेंशन था उसमें, तो बेसिकली हुक्स के बारे में उन्होंने पूछा, हुक्स क्या होता है इन रिएक्ट। फिर डॉम एक्सप्लेन करने वाले, डॉम का एग्जांपल दो, वो पूरा वो आर्किटेक्चर बना रखे थे पेपर पे, ठीक है, और वो बताया कि इसको कैसे तुम चीजें करोगे। तो डॉम एक्सप्लेन करने वाला रिएक्ट, उसके बाद फ्रंट एंड से इतना ही क्वेश्चन था। एंड लास्टली डेटा स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन था लास्ट, ठीक है। तो लास्ट डेटा स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ये था कि राइट अ कोड टू स्वैप टू नंबर विदाउट यूजिंग द टेम्प वेरिएबल और थर्ड वेरिएबल। तो बेसिकली ये क्वेश्चन का आंसर मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो, जो मैं अपने खुद के यूट्यूब वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है। तो दो तीन तरीके होते हैं जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, एक एडिशन सब्ट्रैक्शन का यूज करके भी हम लोग स्वैप कर सकते हैं, एंड बिटवाइज ऑपरेटर का भी यूज करके हम लोग स्वैप कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल पे आप फाइंड कर लेना, ठीक है, आपको इजीली ये मिल जाएगा, हाउ टू स्वैप टू नंबर। तो दीज आर द क्वेश्चन गाइस मेरे से, जो कि ईवाई के इंटरव्यू में पूछे गए थे। और अभी एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, आई थिंक इट इज नॉट लोडिंग। सो हाँ, आई थिंक ये नहीं है, बट कोई कोई सा भी आप एक पढ़ लेना यार, ठीक है, मीडियम का ही मैं पढ़ के गया था। मैं दिखाता हूँ, आई थिंक ये वाला, नॉट दिस वन ऑल्सो, आई थिंक दिस शुड बी। ये भी नहीं है, बट हाँ यार, कोई भी एक आर्टिकल से देख लेना जो कि इस तरीके का दिया हुआ है। देखो इसमें से एग्जांपल के तौर पे बहुत सारे फ्लाइट मैप वगैरह भी दिए हुए हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिंपल सी है कि कोई भी एक इंटरव्यू क्वेश्चन आप गूगल कर लेना है या पढ़ लेना, बेसिक जो होता है जावा 8 का, स्ट्रीम एपीआई का जो बेसिक एग्जांपल्स होते हैं, लाइक हाउ टू फाइंड नंबर, ठीक है। और फिर बेसिकली देखो यहीं से स्ट्रीम एपीआई से जब मैं वो मेरे को क्वेरी दिए थे, तो मेरे से जो क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट दिए हुए थे, ठीक है। उस लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट में से बेसिकली मेरे को उसको सॉर्ट करना था, ठीक है। तो सॉर्ट करने के लिए हम लोग इसका स्ट्रीम एपीआई का यूज करके भी करते हैं। तो सॉर्ट करने के लिए दो चीजें यूज करते हैं, कंपैरेटर और कंपेरेबल। तो फिर कंपैरेटर और कंपेरेबल दोनों सिनारियो बेस्ड चीजों क्वेश्चन मेरे से पूछ दिया गया था, कि कंपैरेटर क्या होता है, कंपेरेबल क्या होता है, तो इन विच सिनारियो हम लोग कंपैरेटर यूज करते हैं, ठीक है, और इन विच सिनारियो कंपेरेबल यूज करते हैं। अगर लेट सपोज कि अगर हम लोग डिफॉल्ट सॉर्टिंग चाहते हैं, तो वहाँ पे कंपैरेटर यूज होता है या कंपेरेबल यूज होता है। अगर कस्टम सॉर्टिंग चाहते हैं, स्ट्रीम एपीआई का यूज करके कस्टम सॉर्टिंग करते हैं।
तो वहां पे हम लोग कंपेरेटर यूज करते हैं, कंपेरेबल। ये तो इस तरीके का क्वेश्चन मेरे से वो सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे गया था। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है, मैप वगैरह का यूज करके कैसे यूज करते हैं ग्रुप वाइज। ज्यादातर मैं देखा हूँ कि यार मैप वगैरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रुप वाइज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो होप सो गाइस इस वीडियो से आपको हेल्प मिला हो। और अगर हेल्प मिला हो और इस तरीके का अगर वीडियो आप चाहते हो कि मेरे चैनल पे आए, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो यार, ठीक है। कोई अगर टॉपिक या कोई भी चीजें थोड़ा सा इम्प्रूव करने की जरूरत है इस वीडियो में, तो आप जरूर बताना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से उस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हो, ठीक है, वो भी बता देना। अगर आप इसका आंसर चाहते हो कि मैं इसके आंसर्स को एक्सप्लेन करूं वीडियोज में, तो वो भी मैं कर दूंगा, आप कमेंट करके बताना। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।